नमस्कार, दक्ष दर्पण चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा में इलाहाबाद के उपचुनाव संपन्न हो चुका है। राज्य में चुनाव का एक और दौर फिर आने वाला है, लेकिन इसके लिए साल बदलने का इंतजार करना पड़ेगा। हरियाणा में लोक पंचायती राज व्यवस्था 50 से अधिक नगरपालिका नगर परिषदों के चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं और यह जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार इन चुनाव को कब कराने जा रही है। परिस्थितियां बता रही हैं कि यह चुनाव जनवरी 2022 में कराने के आसार हैं। राजनीतिक प्रिय वीक्षक यह मानकर चलने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां हरियाणा को एक रोल मॉडल के रूप में प्रस्तुत करके मतदाताओं के बीच जाना चाहती है, वहीं लोकल बॉडीज और पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव के परिणामों से भी उत्तर प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी और सरकार को इस बात का पक्का यकीन है कि आगामी चुनाव में उसे जीत में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में इन दोनों चुनाव में जीत के जोश के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़नी चाहती है तो उसे निश्चित तौर पर लाभ होगा। इसलिए सरकार जानबूझकर नवंबर दिसंबर की बजाय जनवरी में चुनाव करने की योजना पर काम कर रही है, ऐसा बताया गया है। जबकि हरियाणा निर्वाचन विभाग चुनाव के लिए तैयार बताया गया है। इस मामले में वोटिंग मशीन पर्याप्त न होने की बात कहकर मामले को 1-1.5 महीने लटकाना भी सरकार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। गौरतलब है कि हरियाणा में 50 से ज्यादा नगर पालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव लंबित हैं। पहले यह माना जा रहा था कि यह चुनाव नवंबर दिसंबर तक कराए जा सकते हैं, परंतु इलाहाबाद चुनाव आने के कारण इनमें विलंब हो गया। अब उपचुनाव संपन्न हो गया है, लेकिन सरकार एक रणनीति के तहत पंचायतों और स्थानीय स्वशासन के यह चुनाव जनवरी 2022 में कराने की योजना पर काम कर रही बताई गई है। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में जीत का लाभ सीमावर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश के चुनाव में उठाना चाहेगी। इलाहाबाद में उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस बात से काफी उत्साहित है कि चुनाव से पहले जहां विरोधी भाजपा के उम्मीदवार को 6000 वोट भी नहीं मिलने का दावा कर रहे थे, वहां भाजपा उम्मीदवार 60,000 वोट बटोर ले गया। हम पहले भी कई बार यह संकेत दे चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश का एक रोल मॉडल के तौर पर प्रस्तुत करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में इस बात को सीधे तौर पर उठा सकती है कि जिस तरह से हरियाणा में मतदाताओं ने लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर समझदारी का परिचय दिया और फायदा उठाया, तो ऐसा ही यदि उत्तर प्रदेश के मतदाता करेंगे तो वो भी हरियाणा के लोगों की तरह कई चीजों का लाभ उठा सकेंगे। कहने के लिए तो कई चीजें हैं। नंबर 1 तो यह है कि हरियाणा में विधवा और वृद्ध अवस्था पेंशन 2500 रुपये है। निकट भविष्य में 2750 रुपये भी किया जा सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश में केवल 500 पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। गन्ने की रेट हरियाणा में यूपी से ही ज्यादा नहीं, देश में सर्वाधिक है। इसके अलावा जहां उत्तर प्रदेश में बिजली सबसे महंगी है और इसकी उपलब्धता कम है, इसके विपरीत हरियाणा में बिजली की उपलब्धता बहुत बढ़िया है और रेट देश में काफी कम। ऐसे में यदि जनवरी में नगर पालिका और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री प्राप्त होता है, तो इसका प्रभाव भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में निश्चित तौर पर पड़ सकता है। ऐसे में अब यह मानकर चला जा सकता है कि यह चुनाव दिसंबर तक होने वाले नहीं है। सरकार की ओर से कोई बयान भी आ चुका है जिसमें कहा गया है कि यह चुनाव 2022 में हो सकते हैं। इसलिए चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों को 1.5 महीना इंतजार करना पड़ेगा। और एक बात शीशे की तरह साफ है कि यदि भारतीय जनता पार्टी यह चुनाव सिंबल पर लड़ती है तो उसे और अधिक लाभ इसलिए होगा कि सरकार के 3 साल बाकी हैं और चुनाव लड़ने वाले लोग चुनाव जीतने के लिए सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी के सहयोग और समर्थन के लिए उत्साहित नजर आएंगे। यह मानकर कि जिसे सरकार का समर्थन प्राप्त होगा वह चुनाव जीत जाएगा। यही नहीं, चुनाव जीतने के बाद भी सरकार का आशीर्वाद और भी जरूरी हो जाता है। इस तरह के चुनाव में अमूमन जिस तरह के लोग स्टेटस प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनका मुख्य मकसद क्या होता है हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। हम सब यह भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2022 में होने वाले 5 प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में और कहीं बेशक हार जाए, परंतु पार्टी उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश को अपने हाथ से नहीं जाने देगी। पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करने तक की कोशिश कर सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूपी को हर हाल में जिताना चाहेगी। इसलिए हरियाणा के दम पर जीतने की कोशिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि हरियाणा में पंचायती राज और नगरपालिका नगर परिषदों के चुनाव उत्तर प्रदेश के चुनाव से ऐन पहले कराए जा सकते हैं। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।